3, 2, 1. नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्लाइड में रखना चाहता हूं और आपसे जहां से मैं शुरू होना चाहता हूं वो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। पहले इसको समझते हैं। पोषण तो हम बहुत समय से जानते हैं और पोषक तत्वों का हम जो है हर दिन सेवन भी करते हैं और पोषक तत्वों को बारीकी से समझते भी हैं, लेकिन कितना समझते हैं? न्यूट्रिशन को जब हमने स्कूल में विज्ञान की किताब में पढ़ा था तब से जो हमने वो पिरामिड, कितने लोगों को याद है? चैट बॉक्स में टाइप करें जिनको पिरामिड याद है कि न्यूट्रिशन का एक पिरामिड होता था और पिरामिड में चीजें लिखी रहती थी। यहाँ पे संतोष जी टाइप कर रहे हैं, मी, और सारे अमृत महतो जी, खुशबू, सारे लोग यस यस टाइप कर रहे हैं कि वो एक पोषण का, न्यूट्रिशन का पिरामिड होता था और हम उसकी बात करते थे। तो पोषण हमने वहां पे भी समझा था, पोषण हमने बीच बीच में समझा। कभी डॉक्टर ने बताया कि भाई पोषक तत्वों की कमी है, कभी किसी डॉक्टर ने बताया कि ये जो है आपको डिफिशियंसी हो गई है, भाई विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है, कभी किसी को बताया आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, किसी को बोला फोलिक एसिड की कमी है, किसी को बोला कैल्शियम की कमी है, भाई आपकी हड्डी में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बोला जिंक की कमी है, किसी को कुछ और कमी है, किसी को कुछ और कमी है। तो कमी की बातें हुई। कभी कभी यदि प्रेगनेंसी वाली बात आई, आप कभी प्रेग्नेंट हुए या घर में कोई प्रेग्नेंट हुआ, तो उसके बारे में बात हुई कि भाई इनको, महिला को संतुलित पोषण दिया जाना चाहिए। सरकार के विज्ञापनों में, आंगनबाड़ी के प्रोग्राम में, परिवार कल्याण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय के विज्ञापनों में, हॉस्पिटल्स में आपने हमेशा ये सुना कि गर्भवती महिला को, लैक्टेटिंग वुमेन को, दूध पिलाने वाली या गर्भवती माता को संतुलित पोषण दिया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब ये संतुलित पोषण क्या है? वहां भी पोषण था। जब आपका बच्चा स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता रहता है, हाई स्ट्रेस से गुजरता रहता है, तो आप हमेशा एज अ पेरेंट इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे को पूरा पोषण मिले। टीवी पे जितने विज्ञापन आप देखते हैं, न्यूज चैनल से लेके मूवी और थिएटर और सीरियल से लेके वेब सीरीज तक, हर जगह पे जब बीच में कोई ऐड आता है तो वो पोषण की बात करता है। वो कहता है कि पोषण, संतुलित पोषण मिला क्या, पोषण मिला क्या, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हुआ क्या, न्यूट्रिशन 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 चारों तरफ घूमता रहता है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीद के लेके आते हैं और उसका यदि आप लेबल पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर क्लियर कट लिखा रहता है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। एफएसएसएआई की नॉर्म है ये मैंडेटरी है कि आपको लेबल पे न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखना ही लिखना है और उसमें ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट में। तो ये न्यूट्रिशन के अलग अलग पैमाने आपने देखे, बट सही मायने में व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, इसकी बात पहले करते हैं। 3-4 मिनट, 2-4 मिनट इसी पे बात कर लेते हैं। आई थिंक ये जो है एक फाउंडेशन हो जाएगा हमारे आज के डिस्कशन का, ताकि हर सेशन में हम कुछ अच्छा खासा टेक अवे लेके जाते हैं। यस और नो? आप सेशन में टेक अवे लेके जाते हैं कि नहीं? और उस टेक अवे के लिए ये जरूरी है कि हम सिस्टमेटिक जाएं और सिस्टमेटिक चीजों को समझें, बिकॉज हम कोई पढ़ाई पढ़ने आए नहीं है, लेकिन हम इतना चीज तो जरूर लेके जाएं जिससे हमें और हमारे परिवार को फायदा हो और हम एक लेवल अप हो जाएं उस जानकारी में जो कि साइंटिफिक जानकारी है, साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन है। एक शब्द जो मैं अपने सेशन में देता हूं वो नॉन साइंटिफिक या साइंस बैक्ड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक शब्द एग्जेगरेटेड हम अपने सेशन में नहीं रखते। तो आज जहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है, नेक्स्ट वेलनेस इस बात के लिए किया जाता है कि आपको साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन मिले और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, ताकि हम उस सब्जेक्ट के प्रति उतना अपडेट हो जाएं ताकि अपना और अपने अपनों का स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रख सकें, ज्यादा स्वस्थ रह सकें, ज्यादा निरोगी रह सकें और एक हेल्दियर कम्युनिटी बना सकें। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की कि भाई ये न्यूट्रिशन है क्या आखिर में? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड और नरिशमेंट प्राप्त करना जो आपके हेल्थ की और ग्रोथ की नीड को पूरा करे। एक लाइन का डेफिनेशन ये हुआ कि आप जो है फूड और नरिशमेंट प्राप्त करें जिससे आपकी हेल्थ की और ग्रोथ की, स्वास्थ्य की और विकास की जरूरतें पूरी हो सकें।
विदाउट न्यूट्रिशन हम जो है कमजोर पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाएंगे, और वर्स्ट केस में यदि न्यूट्रिशन कम होता रहा तो हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन शरीर के हर चीज को सुचारू रूप से संचालित प्रचालित करने के लिए जरूरी है, शरीर के विकास के लिए जरूरी है, शरीर के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और यदि न्यूट्रिशन कम पड़ा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, और बहुत सारी बीमारियां हमको घेरना शुरू करेंगी। न्यूट्रिशन का एक और लेना देना है। यहाँ पे 3 शब्द मैंने लिखा है स्लाइड पे, और वो शब्द क्या है? ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट की यदि बात की जाए, पोषक तत्वों की बात की जाए, तो वो क्या करते हैं? तो वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, और ऑर्गेनिज्म एनर्जी जो होती है उसको देने में मदद करते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। आप कोई गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसके अंदर कार्बोरेटर होता है, CRDI टेक्निक वाली इंजन होती है, और आपका पेट्रोल डीजल जो भी उसमें जाता है वो जाके कंबस्शन प्रक्रिया में वो जलता है, और जलने के बाद वहां ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से आपकी बाइक, आपकी कार, आपकी व्हीकल चल रही होती है। शरीर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है, जहां पे शरीर के अंदर आपकी जो एक तरीके की भट्टी कह लीजिए, वो हमेशा जलती रहती है। जठराग्नि जिसको आप कह सकते हैं। कितने लोगों ने जठराग्नि का नाम सुना है? जठराग्नि जो है हमेशा प्रज्वलित रहती है, वो चलती रहती है, जलती रहती है। और जठराग्नि वो काम करती है कि आपका जो भी फूड जो आप अंदर लेते हैं उसको जो है ऊर्जा में परिवर्तित करती रहती है, ऑर्गेनिज्म एनर्जी देती रहती है। ये जो न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, पोषक तत्वों की, वो पोषक तत्व उन फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं ताकि वो आपको ऑर्गेनिज्म वाली एनर्जी दे सके। और ये जो है हमारे बॉडी में, ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो प्रोसेस है उसको चलाने में मदद करते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि ग्रोथ की बात करें, जो 3 प्रोसेस मैंने यहां लिखा है। एक प्रोसेस मैंने लिखा है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कोशिकाओं का निर्माण। सबसे छोटी इकाई क्या है शरीर की? कोशिकाएं। शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, मतलब असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है। तो हर एक कोशिका का निर्माण मतलब ग्रोथ। उसके अलावा रिपेयर की बात मैंने की, 3 शब्द यहां लिखा। रिपेयर का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल लीजिए, तो आपका कोई घाव है, उसका जो वुंड है, घाव है, वो हील हो रहा है, भर रहा है, रिपेयर हो रहा है। कहीं पे आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, रिपेयर हो रहा है। कहीं पे कार्टिलेज या आपका बोन मैरो या फिर कोई इस तरीके की चीज डैमेज हुई है, रिपेयर हो रहा है। हड्डी टूट गई, रिपेयर हो रहा है। त्वचा छिल गया, कट गया, रिपेयर हो रहा है। जीभ कट गई, रिपेयर हो रहा है। बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो गया या बहुत सारा पेट में गर्मी हो गया, आपकी जीभ पूरी फर गई है, पूरी तरीके से आपको जो है रेड रेड हो गए हैं पूरे, रिपेयर हो रहा है। आपको किसी तरीके का कोई व्याधि हो गया है शरीर में, रिपेयर हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा रिपेयर का काम है, ये बोलेंगे वुंड हीलिंग जैसी बात। और जो लास्ट बात मैंने कही वो कही मेंटेनेंस, मेंटेनिंग द लाइफ। मेंटेनिंग द लाइफ का मतलब क्या हुआ? हर एक प्रक्रिया जो शरीर के अंदर चल रही है, चाहे वो चयापचय मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो, या फिर कोई एंजाइम बनाने की प्रक्रिया हो, कोई केमिकल बनाने की प्रक्रिया हो, उस एंजाइम को जगह पे ले जाके डिलीवर करने की प्रक्रिया हो, फूड प्रोसेस करने की प्रक्रिया हो, पचाने की प्रक्रिया हो, पोटी बाहर निकालने की प्रक्रिया हो, हर प्रक्रिया मेंटेनिंग द लाइफ है। लेकिन सबसे अहम प्रक्रिया क्या है इस पूरे मेंटेनिंग द लाइफ की? कोई बता सकता है? सबसे अहम प्रक्रिया इस मेंटेनिंग द लाइफ की जो है वो है ब्रीदिंग, श्वसन। सांस चल रहा है, ये सबसे अहम प्रक्रिया है। जब जन्म हुआ था और जन्म के पहले जब हम मां के गर्भ में थे, तब से सांस चल रहा है धक धक करके। और वो सांस आखिरी सांस इसीलिए कहा जाता है, वो तब तक चलेगा जब तक हम जीवित हैं। और वो प्रक्रिया निरंतर चल रही है बिना किसी रुकावट के।
और उस प्रक्रिया के लिए जिसके बिना जिंदगी नहीं हो सकती, उस प्रक्रिया के लिए पोषण की जरूरत है। तो इन शॉर्ट मैंने स्लाइड पे 3 चीजें लिखी थी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये तीनों चीज पोषक तत्व करते हैं, न्यूट्रिएंट करते हैं, और इसीलिए न्यूट्रिशन का इतना ज्यादा रोल है। जो स्लाइड में लेके चल रहा था, आपसे बात कर रहा था, वो स्लाइड था व्हाट इज इट एंड व्हाई इट इज so important।